हम यूहन्ना की इंजिल खोल लेंगे। यूहन्ना रचित समाचार उसका 17वां अध्याय, उसके 11 पद से लेके हम 20 तक हम देखें। यूहन्ना की इंजिल उसका 17 अध्याय, उसके 11 पद से लेके 20 पद तक। यहाँ पे ऐसा लिखा है, मैं आगे को जगत में ना रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारी नाई एक हों। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की, और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नाश न हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। परंतु अब मैं तेरे पास आता हूँ, और ये बातें जगत में कहता हूँ, कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है, और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं यह विनती नहीं करता कि तूने उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने जगत में मुझे भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करें, कि वे सब एक हों। आइए हम लोग दुआ में जाएं। प्रेम परमेश्वर, हम तेरे वचन की ओर इस वक्त हम अपना ध्यान लगाने जा रहे हैं, और जो भी तू अपनी बातों को खोलना चाहता अपने वचन के आलोक में हमें देखने का मौका दे, ताकि हम तेरे निकटता का एहसास करें, तेरे पथ पे हम चल सके। छोटी सी दीन प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुनो दोस्त। मंडली कृपया बैठ जाएंगे। तो आज का जैसा कि टॉपिक है, स्वर्गारोहित प्रभु उन लोग को बचाता है जो लोग विश्वास के साथ उसके साथ जुड़े हुए हैं ना। आज हम लोग इस संदर्भ में हम लोग बातचीत करेंगे। स्वर्गारोहित रोहित प्रभु, अभी हाल ही में हम लोग ने 9 तारीख को हालांकि नहीं मनाया एसेंशन डे। ये हम लोग सब कोई पादरी लोग गए हुए थे 8 और 9 को रिट्रीट। तो 9 तारीख को वहाँ पे स्वर्गारोहण दिवस मनाया गया, और 9 तारीख को बिशप साहब का भी जन्मदिन था। तो एक पंथ दो काज हो गया। बिशप साहब का जन्मदिन में हम लोग केक काट लिए, और हम लोग यीशु मसीह के स्वर्ग में उठाए जाने का भी केक काट लिया है ना। तो हम लोग मतलब एक पंथ दो काज हम लोग का हो गया। तो स्वर्गारोहित उसी को बोल रहे हैं। स्वर्गारोहण जो यीशु मसीह का हुआ, तो यीशु मसीह के स्वर्गारोहण से एक बहुत बड़ी एक हमारे लिए एक उपलब्धि दे दी गई, कि वो हम लोग को भी जोड़े रखता है उनको जो विश्वास के साथ उस पर अपने आप को निर्भरता बनाए हुए हैं, है ना, उसके प्रति निर्भरता बनाए हुए हैं। आज के इस पैसेज को अगर हम लोग देखें तो यूहन्ना 14, 15, 16, 17, ये 4 अध्याय यीशु मसीह का चेलों के साथ एक बातचीत को यहाँ पे बतलाया गया, वार्तालाप। यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि मेरा जाना अब सन्निकट है, मेरा पकड़वाए जाना सन्निकट है। तो इससे पहले कि मैं यहाँ से कूच करूं, मैं अपने बच्चों को मतलब चेलों को मतलब इतना मैं दे दूं, बारूद भर दूं कि हिल नहीं पाएगा, डिग नहीं पाएगा। इनके अंदर इतना विश्वास मैं डाल दूं, या फिर इतना इसके प्रति मैंने पूरा जितना कुछ भी आत्मा की जो सामर्थ्य है ना, ताकि पहले वे पुराना मनुष्यत्व में थे। अब पुराना मनुष्यत्व में रह के कभी भी प्रभु की सेवकाई तो करना दूर, उस पर भरोसा करना भी दूर हो जाता है। हाँ, पवित्र आत्मा जब तक नहीं आएगा, ताकि विश्वास, मैंने कहा ना, विश्वास से संभाले जाते हैं वे लोग जो उससे जुड़े रहते हैं। तो विश्वास जो है वो पवित्र आत्मा का 7वां फल है। मतलब विश्वास इंसान अपने आप से क्रिएट नहीं कर सकता है, निर्माण नहीं कर सकता है, इसको पवित्र आत्मा देता है। तब हम जाके हम प्रभु पे हम भरोसा और विश्वास कर सकते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे तो हम बोल देते हैं कि हाँ प्रभु हम तुझ पे भरोसा करते हैं, लेकिन वो भरोसा नहीं। कल ही
स्पीकर साहब बता रहे थे ना, वक्ता, कि विश्वासी लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। हाँ, तो विश्वासी तो हम लोग हैं ही हैं, मसीह लोग हैं ही हैं, माने विश्वासी। 12 चर्चेस में वे लोग एक दूसरे को विश्वासी कहते हैं, और हम लोग मसीही कहते हैं, ईसाई कहते हैं, मसीह कहते हैं। लेकिन 12 चर्चेस में जाइएगा, पीएच चर्च, एजी चर्च, वो लोग एक दूसरे को विश्वासी कहते हैं। तो स्पीकर का कल का यही कहना है कि विश्वासी लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। मतलब ये नहीं कि मैंने एजी चर्च और पेंटिकोस्टल नहीं जाएंगे, ऐसा कहने का मतलब नहीं। लेकिन विश्वास योग्य व्यक्ति चर्च स्वर्ग जाएंगे। विश्वासी लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे, विश्वास योग्य, जो उसके प्रति पूर्ण रीति से विश्वास योग्यता का परिचय देता, मतलब अपने आप को संपूर्ण रीति से उस पर एकदम मेहरबान, कुर्बान और एकदम मैंने जानी एकदम मैंने उस पर एकदम न्यौछावर कर देना, ऐसा मतलब मैंने हो जाना है। और इसीलिए यीशु मसीह अपने चेलों को इस रूप में बना रहा कि हम आगे को जगत में नहीं रहेंगे, लेकिन पिता मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू इनकी रक्षा कर, है ना। ये नहीं विनती कर रहा हूं कि तुम इनको उठा लेना, हाँ जगत से उठा लेना। यहाँ पे अभी हमने पढ़ा ना यूहन्ना 17:15 में, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख, अंधकार की आत्मिक सेनाओं से, उस दुष्ट से मेरे बच्चों को बचाए रखना, चेलों को बचाए रखना, ऐसा विनती कर रहा है। माने परमेश्वर का जो बनाने का जो क्राइटेरिया है उसको यहाँ पे बताया जा रहा है। उसका जो बनाने का, ऐसा नहीं कि जब किसी व्यक्ति को जब चुनता है, बनाता है, उसको धो के पोछ के मैंने उठा लेता है ऊपर स्वर्ग में, ऐसा नहीं है। माने परमेश्वर का स्ट्रेटजी जो है बनाने का, जो उनका जो ये है क्राइटेरिया, करिकुलम, वो किसी भी व्यक्ति को जब पृथ्वी से जब उसको चुनता है तो उसको धो पोछ के शुद्ध करता, साफ करता, और फिर से पृथ्वी में भेज देता कि जाओ बाबू मेरी महिमा करो। हाँ, हम तुमको अब और कोई ये नहीं करें कि तुमको उठा लेंगे, है ना, ऐसा नहीं। अब तुमको फिर से भीड़ में भेज देगा। हाँ, प्रभु का करने का, काम करने का यही तरीका है। वो नहीं कहता कि उसको एकदम अलग थलग कर दो उसको, है ना, पहाड़ में, कंदराओं में, गुफाओं में भेज के वहां पे धुनीरम आके बैठ जाओ। अभी साधु संत लोग क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं। हाँ, सोचते हैं कि बड़का हम ये कर रहे हैं। हाँ, वो ऐसा थोड़ी होता है। उपासना, आराधना, पूजा पाठ, हाँ, पूजा पाठ, आराधना, सब कुछ जो होता है, सब कुछ इसी पृथ्वी पे रह के करना, और यहीं पे समाज में रह के करना, है ना। ऐसा नहीं कि मैंने मैंने कौनो जाके वहां पे कौनो में कोना में घुस के मैंने, है ना, गुफा के कंदराओं में घुस के, ऐसा नहीं। प्रभु का वैसा नहीं है एकदम। यहीं पे धोएगा, पोछेगा, शुद्ध करेगा, फिर से यहीं पे भेज देगा। यीशु मसीह बोलबो किया कि शैतान ने तुम लोग को मांग लिया बाबू, ये मत सोचो कि तुम रडार में नहीं हो, शैतान तुम लोग के ऊपर टारगेट लिए हुए। हाँ, ये बात ध्यान में रखिएगा। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लेता है, या परमेश्वर के पीछे जाता है, तो शैतान की सारी सेना उसके पीछे हो लेती है। उसके पीछे नहीं जाएगी जो ऑलरेडी पाप में है, जो दुष्टता में, जो मैंने सांसारिकता में। शैतान बोलेगा अरे काहे उसके पीछे टाइम खर्चा करेंगे बाबा, वो तो अपने पहले से मैंने डाउनफॉल में है, तो ओकरा पीछे हम काहे जाएंगे। इसके पीछे चलो, देखो ये जा रहा है, हाँ उसको रगे दो, उसको पकड़ो, उसको खींचो, उसको टानो, ले पूरा फौज शैतान की दुष्टता की पूरी सेना उसके ऊपर में एकदम हावी हो जाएगी, एकदम मेंटली, फिजिकली, और जैसा भी हो सके उसको मैंने डिगाने, गिराने का एकदम प्रयास करेगी। लेकिन धन्य है वे लोग, प्रभु कहता है, जो विश्वास में स्थिर रहते हैं, दृढ़ रहते हैं, वे कभी डिगेंगे नहीं। तो उसके साथ ट्यूनिंग बनाना बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रभु कहता कि शैतान ने तुम लोग को मांग लिया कि गेहूं की नाई फटके। आप लोग महिला लोग हैं ना, गेहूं को ऐसा फटकते हैं, काहे फटकते हैं, ताकि उसमें जो बुरादे हैं, जो जो त्रुटियां हैं, बुराइयां हैं, और बहुत सारे कंकड़ पत्थर, ये वो लमसम, वो सब निकल जाए, और ठोस ठोस गेहूं का दाना सूप में रह जाए, है ना। तो परमेश्वर भी ऐसे ही फटकता है, शैतान भी फटकता है, परमेश्वर भी फटकता है। फटकेगा फटकेगा, है ना। परमेश्वर फटकता है तो गेहूं को अपना सूप में रख लेगा, अपना खलिहान में, खत्तों में इकट्ठे करेगा, अच्छे अच्छे, अब बुरे बुरे दाने को फेंक देगा, जाओ। हाँ, माने संशोधन करता है किसी व्यक्ति को। जब परमेश्वर जब पकड़ता है उसको, जब प्योरिटी में लाता, पवित्रता में लाता, तो संशोधन करेगा, तो उससे सारी बुराइयों को निकालेगा, तो फटकेगा। फटकेगा मतलब
उसको टॉर्चर कर सकता है, उसको मैंने बहुत सारा बातों में उसको मतलब एकदम मैंने क्या बोले, एकदम बिल्कुल मैंने ये कर सकता है, एकदम तोड़ सकता है ना। अंधकार की घाटियों में मृत्यु की घाटी, दाऊद क्या कहता है, मुझे अंधकार की मृत्यु की घाटी में तराई में होके ले चलता है ना। तो ऐसा परमेश्वर का प्रयोजन होता है मित्रों, है ना। इसीलिए पतरस की पत्री में लिखता है, पतरस अपनी मंडली को, वहां जितने भी मंडलियां, उसको पतरस अपनी पत्री में लिखता है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास आग के ताए हुए सोने के समान चमकेगा, है ना। देखिए मित्रों, अभी विश्वास की परख हो रही है आपकी। हाँ, आप कितने विश्वास में स्थिर हैं, विश्वास योग्य हैं प्रभु के प्रति, ये डिसाइड करेगा आपको स्वर्ग में जाने का। इसीलिए मित्रों, विश्वास से कभी मुकरे ना, सच्चे विश्वासी एकदम बने रहे, कभी भी डिगे ना, कभी मुकरे ना, कभी भी सत्य से भटके ना, उस मार्ग से नहीं, बल्कि पूर्ण रीति से आप परमेश्वर पे भरोसा भी, माने भरोसा कहने का क्या मतलब, विश्वास कहने का क्या मतलब, मतलब ये, विश्वास का अर्थ ये होता है कि आपका अपने ऊपर से ध्यान केंद्रित खत्म कर दीजिए, फोकस करना खत्म कर दीजिए, अपनी डिग्निटी, अपना पोजीशन, अपना अपना डिग्री, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी सामर्थ्य, अपना परिश्रम, सब कुछ को खत्म कर दीजिए। विश्वास का आरंभ तब शुरू होता है जब आपका अपने ऊपर से माने बिल्कुल ध्यान हट जाता है, और किस पर ध्यान लग जाता है, हाँ, तब जाके विश्वास शुरू होगा। जब तक आप अपने ऊपर केंद्रित रखिएगा, मेरी ताकत, मेरा परिश्रम, मेरी मेहनत, मेरी डिग्री, मेरे, भैया प्रभु बोलेगा हवा आने दो, हवा आने दो, साइड धरो, है ना। हाँ, देखिए सब काम प्रभु का काम है मित्रों, है ना। हम प्रभु के बिना एक कदम भी हम नहीं चल सकते। बाइबल का, तो मैं नहीं कह रहा हूँ, यूहन्ना 15:5 में लिखता है कि तुम मेरे बिना एक डेग भी, एक कदम भी नहीं चल पाओगे रे बाबू। हाँ, इतना खतरनाक ये पृथ्वी है। हाँ, इसीलिए मैं तुमको बनाता हूँ, बनाता हूँ तो पूरे विश्वास योग्यता का एकदम परिचय तुमको देना है, और वैसा हो ना। अब बनाता, कल हम देख रहे थे, कल कल कितने लोग आए थे, हाथ दिखाइएगा तो, 1 2 3 4 5, आए रे बाबा, 6 7 जन आए थे, हाँ? कैसे कहोगे, इतना मेहनत के बावजूद आप लोग ना आए तो मैंने ऐसा परिश्रम करना बेकार हो जाएगा। खैर एनीवे, सबको तो अपना अपना लेखा देना है। कल एक बात को बता रहे थे, फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ में हम नहीं कर सक रहे, लेकिन उन्होंने एक बात को बताया कि माँ जब गर्भ धारण करती है और जब बालक जब जन्म लेता है, तो बालक को देखिएगा, माँ के साथ उसका ज्यादा अटैचमेंट रहता है। तो वो इस चीज को इसलिए बता रहा था क्योंकि माँ का जो सांसें हैं और माँ की जो डाइट्स है, माँ के जो चीज भी है, वो बालक के अंदर में आता है। इसीलिए बालक को, माँ को ज्यादा पहचानता है। जब वो बड़ा होता है थोड़ा सा, तो सबसे पहले क्या बोलेगा, पापा बोलेगा। नहीं, हाँ, पापा लोग गए काम से, माँ बोलता है। तो प्रचारक साहब बता रहे थे, वक्ता साहब, की कुछ ना कुछ है ऐसा जो बालक के अंदर माँ का जो प्रभाव है, इफेक्शन, वो आता है मित्रों। और यही वजह कि वो माँ को ज्यादा पहचानता है। आज मदर्स डे भी है मालूम, अभी हम लोगों ने प्रार्थना भी किया, मदर्स डे है। हम लोग गुलाब नहीं दे सक रहे हैं, आप लोगों को माफी चाहता हूँ। अभी कल परसों लेटर मिला तो हम लोग उतना जल्दी तैयारी भी नहीं कर सके। अच्छा, नेक्स्ट डे है ना, गुलाब तो क्या, गोभी का फूल दे देंगे पूरा, है ना, एक ही बार में। तो वो वक्ता कहने का क्या मतलब है कि माँ जो बेटे को जन्म देती, तो बेटा मतलब पहले माँ से अटैचमेंट करता है। माने परमेश्वर का काम करने का तरीका यही है। जब वो किसी को संतान बनाता है ना, तो संतान का पूरा मतलब फोकस परमेश्वर पे चल जाता है। हाँ, अगर वो संतान बन गया तो देखिए बाइबल क्या कहती है, परंतु जितनों ने उसको विश्वास के साथ ग्रहण किया, परमेश्वर ने उनको संतान बनने का अधिकार, राइट्स ऐसे नहीं मिलता, संतान बनने का अधिकार ऐसे नहीं मिलता। जो भी कि हम प्रजा हैं, इसराइली प्रजा है, उसकी चुनी हुई प्रजा है, लेकिन संतान कहलाना एक अलग चीज है। और संतान इस दशा में होती है जब हम उस पर हम विश्वास, यूहन्ना 1:12 में लिखता है, तो जितनों ने उस पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उनको संतान बनने का, और जब संतान बन जाता है तो संतान का पूरा फोकस क्या हो जाता है, सीधे परमेश्वर पे होता है। उसका अपने किसी काबिलियत पे नहीं होता है, उसका अपना ध्यान अपने ऊपर से हट जाता है मित्रों।
ये होता है मित्र विश्वास, भरोसा परमेश्वर के प्रति। और एक बच्चे को भी देखिएगा, एक बच्चा भी पूरा डिपेंड रहता है माँ बाप पे, ऐसा रहता है ना। क्योंकि बच्चा जानता है कि मैं अपने बस्ते की, अपने स्कूल फीस की, अपनी मेडिकल की, अपने राशन पानी की मैं कभी भी अपने आप से जुगाड़ नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए वो पूर्णतः आश्रित रहता है अपने माता पिता पे, है ना, पूरा डिपेंड रहता है। तो ऐसा डिपेंड चाहता है परमेश्वर आपसे भी, कि पूरा डिपेंड हो जाए हम परमेश्वर पे, उस पिता पे जो आपको सुरक्षा देता है, जो आपके परिवार की रक्षा करता है, जो आपकी सांस दे रहा है, जो आपको नौकरी दे रहा है, सब कुछ जो कुछ मिल रहा है सब कुछ उसी की देन है मित्रों। अदरवाइज आज मतलब एक कदम भी, बाइबल कहती है, प्रभु कहता है कि तुम मेरे बिना एक कदम नहीं चल पाओगे। तुम मेरे हाथ को थाम लो बाबू, ये हाथ को थाम लो, क्योंकि दुष्टता की आत्मिक सेनाएं चारों तरफ विचरण करती है। पौलुस भी कहता है ना, हमारी लड़ाई, हमारी युद्ध उस आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में विचरण करती है, इंसान से नहीं है। पौलुस ये नहीं करता हमारी लड़ाई फलना 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 से, लेकिन दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से। और उसकी आत्मिक सेनाएं, दुष्टता की आत्मिक सेनाएं बहुत मजबूत है। कल ही सब कुछ बहुत कुछ बताया स्पीकर ने, कल बहुत कुछ बताया कि आज क्यों मतलब परिवार टूटते फूटते जा रहे हैं, क्यों इतना मन में अलगाव और फूट और विभाजन होते जा रहा है। ये सब अंधकार की शक्ति जो हावी होते चले जा रही है, हावी होते चले जा रहे। अगर अभी हम यीशु मसीह के प्रति अपने विश्वास को कायम नहीं रखे मित्रों, तो हमारा आइडेंटिफिकेशन एकदम नष्ट हो जाएगा। भले आप संसार में कितने भी क्वालिफाइड हो जाएं, वेल डेवलप्ड हो जाएं, लेकिन वो आइडेंटिफिकेशन नहीं है। आइडेंटिफिकेशन ये है कि आपका, आपकी पहचान परमेश्वर में क्या है। इसी पे सारा डिपेंड कर रहा है मित्रों, इसी पे सारा डिपेंड करेगा। और हम लोग को बादलों पे उठाए जाएंगे। मैंने कहा ना, कल प्रचारक ने कहा विश्वासी लोग नहीं, लेकिन विश्वास योग्य व्यक्ति, ऐसा विश्वास जो माने योग्य हो परमेश्वर के प्रति, बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ, सिंसियरिटी, एकदम ईमानदार बने रहिए मित्रों, है ना। किसी से, ना मनुष्य लोगों से, ना परमेश्वर से, कभी किसी से कोई पंगा मत लीजिए। बिल्कुल ईमानदारी के साथ जीवन व्यतीत कीजिए, और देखिए परमेश्वर कैसे आपको और डेवलप करेगा, उठाएगा, विश्वास में और भी आपको कितना मैंने मजबूत बनाएगा। यही तो विश्वास है, जब हमारा ध्यान अपनी ओर से हट के परमेश्वर की ओर लगता है। अदरवाइज जो जो साधारण विश्वास होता है ना, वो ज्यादा देर नहीं चलता है। कल एक और चीज को बता रहे थे, वो हम थोड़ा सा दिमाग से हम उतर गया। मैं, खैर एनीवे, तो हाँ, एक विद्वान का मैंने पढ़ा था एक पुस्तक में कि अपरिपक्व विश्वास यीशु को मात्र एक मददगार मानती है, लेकिन परिपक्व विश्वास यीशु को अपने संपूर्ण जीवन का आधार मानती है। बड़ा अच्छा लिखा है। एक परिपक्व विश्वास, जिसका पका हुआ विश्वास है ना, पक्का हुआ विश्वास यीशु को अपने संपूर्ण जीवन का आधार मानती है। लेकिन एक अपरिपक्व, जिसका पका हुआ नहीं, अपरिपक्व, है ना, अपरिपक्व विश्वास यीशु को महज एक मददगार के रूप में देखती है। कि यीशु मसीह, जब हम ट्रेवल में पढ़ेंगे ना, ट्रेवल में पढ़ेंगे, जब कोई समस्या आएंगी, परेशानी आएंगे, तब यीशु मसीह हमारा निजात करेगा भैया। ये सब माने क्या बोलेंगे, सेल्फिश विश्वास है, अपरिपक्व विश्वास है। मदद के समय, है ना, है ना, जैसा सर दर्द होता है ना, तो कैसे हम लोग एनासिन ढूंढते हैं, वैसे कुछ फजीहत होगा, परेशानी होगा, तब हम प्रभु को ढूंढेंगे। ऐसा सुख विलास में तो ढूंढवे नहीं करेंगे ना। लेकिन परिपक्व विश्वास हर हर परिस्थिति में, हर हर क्षेत्र में, हर माने कितना भी कुछ क्यों ना, मुझे उसका विश्वास बहुत अच्छा लगा। सदरक मेशक अबेदनोगो का विश्वास, जब उसको मैंने आग के भट्टे में डालने की पेशकश नबूकदनेस्सर राजा ने की, तो उसने एक बात कहा था, सदरक मेशक अबेदनगो, कि हे राजा, मुझे परमेश्वर आग की भट्टी से बचाने की सामर्थ्य रखता है। ये दानियल 3:17 में। मुझे, हमें परमेश्वर के आग की भट्टी में से बचाने की परमेश्वर सामर्थ्य रखता है। और विश्वास का पैमाना यहाँ पे ये देखिए, अगर वो ना भी बचाए तो, देखिए, अगर ना भी बचाए तो भी हम तेरे इसके देवी की देवता के हम दंडवत हम नहीं करेंगे। ये विश्वास है मित्रों। परमेश्वर अगर ना भी बचाए, यहाँ पे विश्वास का सच्चा पैमाना है।
हम लोग कब विश्वास करेंगे? प्रभु जब तुम बचाएगा तब हम विश्वास करेंगे, अदरवाइज नहीं। नहीं, सदरक मिशक अबेदनो को बोला, अगर परमेश्वर हम लोग को नहीं भी बचाएगा ना, तो हम सवाल ही नहीं कि हम तुम्हारे देवता के सामने झुक जाए, ऐसा विश्वास करेंगे। वैसा हो सकता है मित्रों? हम लोग तो तुरंत गिर गिर जाएंगे। हाँ, तुरंत माने अभी भाजपा पार्टी कहीं आ गई अगर 2024 के इलेक्शन में मोदी सरकार, तो फिर भैया तलवार के धार पे चलना पड़ेगा। कितने लोग इनकार कर जाएंगे? हाँ, कितने लोग दंडवत कर जाएंगे, पूजा पाठ शुरू हो जाएगा घर में, है ना, ये सब वो सब लमसम। नहीं, बिल्कुल नहीं। कल बता रहे थे, गंडा तावीज और ये सब वो सब बच्चों के लिए भी हम लोग बहुत सारा ये बनाते हैं, क्या क्या है ना, ब्यौरा त्योरा सब बनाते हैं, खाका खींच के, नहीं, रेखा चित्र बनाते हैं। ये सब बिल्कुल, ये सब माने परमेश्वर को ये सब माने मंजूर नहीं है मित्रों। किसी भी रीति से विश्वास योग्यता का परिचय यहीं पे है मित्रों। बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे हम अपने विश्वास को हम खो देते हैं मित्रों, परमेश्वर के प्रति नहीं रख पाते। और वही तो हमारी पहचान है मित्रों कि हम किस हद तक प्रभु पे हम अपने अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को बनाए रखते हैं। वहीं पर तो पहचान है हमारी। इसीलिए वे गंडा तावीज और मौलाना के चक्कर में और ये क्या रेखा चित्र सब बनाना है ना, बिल्कुल ही सब नाच एकदम बिल्कुल छोड़ दे मित्रों। ये विश्वास का तकाजा नहीं है। इसका मतलब हमारा विश्वास परमेश्वर पे नहीं है, बल्कि माने किसी और क्षेत्र में कहीं कहीं और, कहीं कहीं और है। तो मित्रों ये सारी बातें हैं जो हम लोग को लेकिन प्रभु हमें बचाएगा, ले चलेगा मित्रों, हर परिस्थिति में, हर दशा में। आप बने रहिए मित्रों, है ना, प्रभु के साथ आप बने रहिए। बाइबल कहती है, माने अंत के दिनों में, मीका 7 अध्याय के 7, 8, 9, 10, 11 पद में ऐसा लिखता है कि तू अपनी अर्धांगिनी से भी संभाल के बात करना, तू अपने माता पिता से भी मैंने बच के नहीं, मतलब मैंने मैंने उस पर आश्रित, मैंने पूर्णतः भरोसा कर दिया, ऐसा भी नहीं बाइबल कहती है। और भजन संहिता 27:10 में लिखा है कि मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, लेकिन यहोवा मुझे संभाल लेगा। माँ बाप आपको छोड़ सकते हैं। यसाया 49:15 में लिखता है कि माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है मित्रों। सांसारिक, शारीरिक और ये सब जो ये है ना रिलेशनशिप, खत्म हो जाएंगे, कुछ बचा नहीं रह जाएगा। आज हम लोग रिश्ते को जी थोड़ी रहे हैं मित्रों, रिश्ते को जी नहीं रहे हैं, रिश्ते को ढो रहे हैं, ढो रहे हैं, जबरदस्ती ढो रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। हम लोग एक तो माने रोल कर रहे हैं कि तुम मेरा बाप हो, तुम मेरा माँ हो, तुम मेरा भाई हो, बहन हो, तुम मेरा, अभी कोरोना काल आ जाए ना भैया, हम पहचान, माता पिता को भी नहीं पहचानते। हाँ, होगा वैसे ही हुआ तो होगा, क्या हुआ एकदम। हाँ, माए बाप से भी दूर है भैया, उससे सटेंगे तो भैया हमरो। हाँ, माए बाप गया, हाँ ना, गताड़ खाना नहीं, बेटा बेटी गया, पति पत्नी गया, सब कोई। हाँ, ई बाइबल बोल रहा, हम नहीं बोल रहे। हमरे हमरे तरफ मत देखिए, सब भूल जाएगा, दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी, माता पिता छोड़ देंगे, लेकिन एक ही जन संभालेगा मित्रों, और वो है परमेश्वर। इसलिए आप परमेश्वर के प्रति एकदम विश्वास योग्य बने रहिए, सिंसियरिटी का जीवन जिए मित्रों। किसी से ना उधो का लेना ना माधो का देना, है ना, ऐसा कोई भी ये ना करें जिससे कि मैंने परमेश्वर को अप्रसन्न हो और वहीं पे आपको छोड़ देगा, फिर आपका चलना दुभर हो जाएगा। तो प्रभु पे हर हाल में भरोसा रखना, विश्वास रखना, ये आप लोग हमेशा कीजिए मित्रों। परमेश्वर आपको वास्तव में अपने राज्य में स्थान देगा। परमेश्वर अपने वचन में बहुत अच्छा है। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेम परमेश्वर, तू वास्तव में सच्चा और जीवता परमेश्वर है, क्योंकि तूने हमारी खातिर अपने आप को कलवरी क्रूस पे ले गया। इसीलिए संतान तू ही बना सकता है मित्रों। हम अपने आप से किसी भी रीति से हम तेरे प्रति हम विश्वास योग्य नहीं हो सकते जब तक कि तेरा आशीर्वाद, तेरा हाथ, तेरी आशीष इंसान के जीवन में ना पड़ने पाएगा। वह फिर से अपने आप को तेरे हवाले कर देते हैं। आप ही के रहमो करम पे हम जीना सीखे, यही हमारे लिए विश्वास का एक पैमाना है। छोटी सी दीनी प्रार्थना इस मसीह के मीठे पवित्र नाम से सुनो दया से।